तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन प्लांट की, फूल की बात नहीं करेंगे, प्लांट की बात करेंगे। वो प्लांट तो जो आपके घर को पूरे साल पूरा सीजन आपको एकदम खूबसूरत बना के रखता है। पेड़ ना होंगे, फूल नहीं होंगे, मगर उनकी जो हरियाली होगी उससे आपके घर में, और उनके चमकदार जो पत्ते होंगे उनसे आपके घर में चार चांद लगा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे टॉप 25 कॉमन हाउस प्लांट्स की, जो हमेशा आपके गार्डन को चमकाते रहेंगे और इजी ग्रोइंग प्लांट है ये। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे हम अपने पहले प्लांट की। इसका नाम है, अगर इसको आप नाम दोगे तो ये फाइकस कहते हैं इसको, और इजी ग्रो प्लांट है। किसी भी सीज़न में कटिंग से ग्रो हो जाता है, और इसकी ये बोंजाई जो है ये भी आप इजीली बना लेंगे, क्योंकि ये देखिए आप, ये मैंने घर में ही बनाया है। पहले सूट था, और फिर हर बरसात में मैं क्या होता है, हर रेनी सीजन में इसकी सूट को ऊपर खींच देता हूँ। ज़्यादा केयर नहीं मांगता प्लांट, बस साल में एक बार भी आप इसको कंपोस्ट दे दीजिए और नॉर्मल पानी देते रहिए। प्लांट आपको गर्मी सर्दी हर सीज़न में चलता रहेगा। तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो आप देखेंगे, ये देखिए। तो मैं थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ इसको, ये देखिए। तो इसकी रूट ये बनी हुई है, कितना अच्छा ये प्लांट है। और इसी के साथ में हम दूसरे प्लांट की बात करेंगे, तो ये है आपका, इसे बोलते हैं राजस्थानी प्लांट बोला जाता है। वैसे हिंदी नाम जो इसका है वो राजस्थान का प्लांट बोलते हैं इसको, क्योंकि बिल्कुल कम पानी और कम केयर में ये प्लांट चल जाता है। और इसका जो नाम है वो है राजस्थानी फ्लोरा प्लांट कहते हैं इसको। और इजी कटिंग ग्रो प्लांट है, और आपके गार्डन को हमेशा खूबसूरत और इस टाइप से, अगर आप किसी डिज़ाइन टाइप के गमले वगैरह में लगाते हैं तो ये देखिए क्या लुक देता है ये आपके गार्डन को। और इसी में अगर हम बात करेंगे अपने तीसरे प्लांट की, तो ये है स्नेक प्लांट का। और स्नेक प्लांट भी बिल्कुल केयर कम मांगने वाला प्लांट है, और केयर तो कम रहती है। साथ में बस ध्यान रखिए कि पानी ज़्यादा होल्ड ना हो प्लांट में, नहीं तो आप एक ही प्लांट लगाते हैं और इस टाइप से देखिए पूरा भर जाता है। और यहाँ देखेंगे आप कितना लंबा लंबा प्लांट हो जाता है। और बस इसकी भी सेम कहानी है, आपने साल में एक बार इसको खाद पानी जो देना चाहते हैं दे दीजिए। अगर प्लांट ज़्यादा बढ़ गए हैं, ज़्यादा फैल गए हैं, ज़्यादा भूसी हो गया है, तो आप इसकी जो रूट है या इसके जो प्लांट है इसको आप निकाल के और गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक ही प्लांट से सैकड़ों प्लांट तैयार करता है ये प्लांट, और इजी ग्रो इजी केयर प्लांट है। और साथ में इसकी एक खास बात है कि ये एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, और पत्तों से भी ग्रो हो जाता है, इस टाइप का ये प्लांट है। और इसी सिलसिले में बात करेंगे तो हम अपने चौथे प्लांट की जो बात करेंगे वो है हमारा एग्लोनीमा। तो एग्लोनीमा भी एक इजी ग्रो प्लांट है, मगर विंटर में इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि विंटर में ये क्या है, आप इसको बचाना थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और सेमी सेड प्लांट है, और इसके जो खूबसूरत पत्ते होते हैं, चमकदार पत्ते होते हैं। मेरा अभी थोड़ा सुबह का टाइम है, तो शीत का प्रकोप की वजह से थोड़ा सा प्लांट जो ढीला हो रखा है, मगर और हाल फिलहाल की कटिंग है, अभी कटिंग ग्रो होने लगी है धीरे धीरे करके। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, और एकदम आपके गार्डन को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लगाया है हमने अपने गार्डन में। तो बात करेंगे हम अपने पांचवें प्लांट की। तो पांचवा प्लांट है हमारा ये आईवी इंग्लिश प्लांट कहते हैं इस प्लांट को। और ये क्या है कि ये भी सेमी सेट प्लांट है, और धीरे धीरे करके इसके पत्ते पहले हरे होते हैं, फिर उसके बाद पत्ते पीले हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके लाल कलर में होने लगते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसके पत्ते धीरे धीरे लाल कलर के हो रहे हैं, और आगे जाके इसमें फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावरिंग नहीं भी होंगे तो भी ये प्लांट क्या है, आपको ऐसा इस टाइप का रिजल्ट तो देता ही रहता है, पूरा साल देता है। और इसमें ख़ास बात क्या है कि आप इसकी कटिंग को इजीली ग्रो कर सकते हैं किसी भी सीज़न में और कैसे भी वेदर में। और इजी ग्रो प्लांट है, और
बस दे तो साल में या 6 महीने में एक बार आप इसमें 2 मुट्ठी कोई भी कंपोस्ट दे दीजिए। और दे सकते हैं तो 2-4 दाने आप जो देंगे वो रहेगा आपका DAP के दाने वो देंगे। ये प्लांट आपका अच्छी तरह से ग्रो करेगा और आपके गार्डन को ऐसा लुक देता रहेगा। इसी में बात करेंगे हम अपने छठे प्लांट की, तो इसे कहते हैं कॉर्डिलाइन प्लांट और इजी ग्रो प्लांट है। ये देखिए, अगर आप प्लांट को इस तरह से भूसी करना चाहते हैं, मेरा प्लांट थोड़ा बाहर है तो मैंने कटिंग नहीं की है, प्लांट कटिंग मांग रहे हैं। ऑलरेडी इतना भूसी हो गया है कि 40-50 प्लांट बना दिए मैंने इसके, अभी और मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस टाइप से भी आप इस कॉर्डिलाइन प्लांट को भी आप लगा सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। प्लांट इजी ग्रो है, इजी केयर भी है। इजी ग्रो तो है ही है, साथ में ये इजी केयर प्लांट भी है। आप इसकी सूट को काट के अगर इसी में गाड़ देंगे तो भी ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जहाँ से आप इसकी सूट काटेंगे वहाँ से भी ये अपना प्लांट निकाल देता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और इजी ग्रो प्लांट है। इसी में हम बात करेंगे तो ये है हमारा एरिका पाम कहते हैं इसको। ये एरिका पाम का प्लांट भी इजी ग्रो पाम प्लांट है। बस इसको इतना सा ध्यान रखिए कि जब भी आप इसको लगाते हैं तो गमला थोड़ा बड़ा दीजिए, और बड़े गमले में इजी से आसानी से चल जाता है। और साथ में क्या है कि साल में एक बार या 2 बार, कम से कम 2 बार आप इसको जो देते हैं वो लीफ मोड कंपोस्ट दीजिए। और इजी ग्रो प्लांट है ये, और आपके गार्डन को हमेशा चमका के रखेगा। और साथ में क्या है कि अगर आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बनाना चाहते हैं तो जो ये नीचे इसके जो मल्टी प्लांट्स निकल रहे हैं इनको आप अलग करके, डिवाइड करके अलग से लगा सकते हैं। और आपको ये इस टाइप का रिजल्ट तो देगा और साथ में आपके गार्डन को चार चांद लगाएगा। पाम की बात करें तो अगला प्लांट जो है हमारे इसे चाइनीज़ फैन प्लांट कहते हैं। और इसके पत्ते आप देखेंगे कि ऐसा लगता है जैसे पंखे की तरह हो। तो इस तरीके से भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसमें इसकी जो ब्रांचेस है वो एक ही रहती है और एक ही चलेगा, ये पूरा साल जो चलेगा एक ही चलेगा। बस इसके जो पुराने सूट्स रहते हैं, जो पत्ते रहते हैं, जो सूखते हैं, उनको आप समय समय पे कट करते रहिए और टाइम पे पानी वगैरह देंगे तो ये प्लांट भी आपके गार्डन को ऐसा ही लुक और ऐसा ही वेरिएशन के साथ में आपको नए नए पत्ते निकालता रहता है। और प्लांट धीरे धीरे बढ़ता है मगर आपके गार्डन को एक अनोखा लुक देता है। तो हम जो अगले प्लांट की बात करेंगे वो है हमारा, इसे कहते हैं पैसे का प्लांट या डॉलर प्लांट या जेट प्लांट। वैसे तो जेट प्लांट कहा जाता है इसको, मगर इसके काफ़ी नाम हैं और वास्तु के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है इस प्लांट को। इसमें कोई फूल वगैरह कुछ नहीं आएंगे, आप चाहे तो इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं। और इजी केयर प्लांट है, इसे सेमी शेड में रख लीजिए, धूप में रख लीजिए। बस इसमें जो ध्यान रखिए वो रहेगी आपका जो इसमें पानी कभी होल्ड ना हो। अगर पानी होल्ड होगा तो ये प्लांट आप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी से ही ये प्लांट जगता भी है और पानी ज़्यादा होने पे ये प्लांट मरता भी है। तो इस तरीके से आप जेट प्लांट को भी केयर कर सकते हैं। कुछ नहीं है, आप देना चाहते हैं तो साल में एक बार या साल में 2 बार आप इस प्लांट में आप 2 मुट्ठी कंपोस्ट डाल दीजिए। कोई भी कंपोस्ट चल जाएगा, बस केमिकल कंपोस्ट से इसको दूर रखिए। और ये प्लांट को आप जैसा मर्जी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो आप जैसा टोपियारी भी बनाना चाहेंगे तो ये प्लांट इजीली बन जाएगा। और इसी में हम अगले प्लांट की बात करेंगे तो ये है हमारा पेपरोमिया प्लांट कहते हैं इसको। और ये भी एक इजी केयर और इजी ग्रो प्लांट है जो आपके गार्डन को हमेशा चमका के रखता है। ये देखिए, इसकी ख़ास बात यह है कि प्लांट को अगर आपको भूसी करना है तो छोटे में ही आप इसकी कटिंग करिए। जैसे कि मैंने आप देखा होगा, मैंने इसकी प्रूनिंग कर रखी है यहाँ पे, और इसकी जो कटिंग है उन लोगों को तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। मगर ये देखिए कि इसकी कटिंग होने के बाद भी आप देख सकते हैं जितनी जगहों से इनकी मैंने कटिंग की है, प्रूनिंग की है, उन जगह से भी आपको एक कटिंग पर 2 नए ब्रांच मिल जाते हैं। और इस तरीके से ये प्लांट भी इजी केयर प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं मांगेगा। सेमी शेड में रख दीजिए, हमारे यहाँ बरांडे में रखा हुआ है और इसे ना धूप मिलता है, बस धूप की जो लाइट है वो दीवार में पड़ती है, वो लाइट इससे ही ये चलता है। इसी में हम बात करेंगे अगले प्लांट की। तो
ये भी एक पैसे का प्लांट ही कहेंगे, तो ये एक पैसे का ही प्लांट कह सकते हैं इसके आप। और ये देखेंगे आप छोटे छोटे गोल गोल पत्ते हैं, और चाइनीज़ मनी प्लांट कहते हैं इसको। और चाइनीज़ मनी प्लांट का राज ये है कि चाइना वालों के पास ज़्यादा पैसा शायद इसी प्लांट की वजह से है। सॉरी, एक मजाक की बात है, मगर ये प्लांट चाइना में नहीं है, हमारे इंडिया में भी होता है, भारत में भी होता है। और ये प्लांट भी इजी केयर प्लांट है। इवन आप इसके पत्ते को अगर आप तोड़ के पानी में डुबा के रखेंगे मनी प्लांट की तरह, तो भी आपको 1 महीने के अंदर इसमें रूट आ जाएंगी और उसे आप लगा सकते हैं। एक पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है, और पत्ते से तो ग्रो होगा, साथ में जो इसके सूट रहेंगे उस सूट को भी आप कट करके लगाएंगे। नॉर्मल 40% कंपोस्ट रखें, 40% आप गार्डन सॉइल रखें और 20% रेत डाल देंगे और उसमें इस प्लांट को ग्रो करेंगे तो ये इजीली ग्रो हो जाता है। और जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ता रहेगा और नए नए सूट्स निकलते रहेंगे। और ये प्लांट अभी आपको छोटा है, मगर इसकी जो हाइट होती है वो 2.5 से 3 फीट, कहीं कहीं पे 10 फीट भी हो जाता है प्लांट। वो हमारी केयर के ऊपर है, क्योंकि मैं तो अपने प्लांट को बढ़ने नहीं दे रहा हूँ। जितने भी सूट निकलते हैं उनको मैं काट के अलग गमलों में रिपोर्ट कर लेता हूँ, जिससे मेरे प्लांट, मुझे नए प्लांट तो मिलते हैं ही, साथ में हमें भी और नए प्लांट भी मिलते हैं, और साथ में पास वालों को भी ये प्लांट मिल जाता है। इसी में अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारा ड्रायसिना प्लांट कहते हैं इसे। और ड्रायसिना प्लांट में अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत वैरायटी है, बहुत कलर अवेलेबल है। ये आपको येलो और ग्रीन का मिक्स दिख रहा है, मगर इसमें इसका भी सेम कहानी है। अगर आप प्लांट को भूसी करना चाहते हैं तो प्लांट की कटिंग कर लीजिए, ताकि इसमें मल्टी जो ब्रांचेस है वो आ जाए और प्लांट भूसी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे मैंने कुछ पत्थर वगैरह भी डाले हैं। पत्थर डालने का कारण ये है कि प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, मगर मॉइस्चर चाहिए। तो क्या है कि हम इस तरह से पत्थर डाल देते हैं, तो आप पत्थर के नीचे देखेंगे पानी दिया हुआ 4-5 दिन हो गया है, मगर मॉइस्चर प्लांट में बना हुआ है। इससे भी हमारे प्लांट में मॉइस्चर बनते हैं और इजी ग्रो प्लांट है। कटिंग करके लगाना चाहते हैं तो अभी बेस्ट टाइम चल रहा है, इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं और इजीली कटिंग ग्रो प्लांट है। और इसी सिलसिले में बात करेंगे तो अगला प्लांट जो है हमारा, इसे कहते हैं, आप लोगों ने शायद पहचाना हो ना पहचाना हो, तो ये है रबड़ प्लांट है। इसे रबड़ का प्लांट कहते हैं। और प्लांट ये देखिए कितने छोटे गमले में लगा रखा है मैंने, और ये इतना ज़्यादा अपना रूट निकाल चुका है। प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इवन आप इसकी यहाँ से कट करके भी इस प्लांट को लगाएंगे तो इजीली ग्रो हो जाएगा, जिससे आपको लगातार नए प्लांट भी मिलेंगे, नए ब्रांच भी मिलेंगे और साथ में नए नए प्लांट मिलेंगे। इजी ग्रो प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता। सेमी शेड में रखेंगे तो भी इजीली चलेगा, और अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो और तेज़ी से ये बढ़ेगा। मगर मैंने जो इसे रखा है वो ब्रांडे में रखा हुआ है, जिससे प्लांट लगातार चलता रहता है, लगातार अपने पत्ते निकालता रहता है। हाँ, बाहर रखने का नुकसान ये ज़रूर रहता है कि प्लांट फैलेगा ज़रूर, मगर पत्ते, सर्दी का टाइम है तो पत्ते पीले होके गिरने लगते हैं। दूसरा, अगर आप इस प्लांट को अगर यहाँ से भी, इस जगह से भी अगर कट कर देंगे, इस जगह से भी कट करेंगे, तो नीचे से इसके मल्टी सूट्स निकल जाएंगे जो आपके प्लांट को एकदम भूसी कर देंगे। और इसी में हम अगले प्लांट की बात करेंगे तो ये है क्रोटन का प्लांट कहते हैं इसको। और क्रोटन की आप इसको जो भी है इसको केयर, खासकर क्रोटन के प्लांट में ध्यान रखिए कि आपकी जो सॉइल हो वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी डालते ही आपका पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, जिससे प्लांट आपका हेल्दी ग्रो रहेगा। और पत्तों की चमक बनाए रखने के लिए इसमें जब भी आप इसको पानी दें तो कोशिश करिए कि वो ऑनियन, ये लेमन पील्स दें इसको। जो हमारे नींबू के छिलके निकलते हैं उसको 3 दिन भिगाने के बाद जो पानी बनेगा, जो लिक्विड बनेगा, उस पानी को आप इसमें देंगे तो इसके पत्ते पीले ना होके इस टाइप के रेड में आएंगे। और इजी ग्रो प्लांट है, और कटिंग से इजी ग्रो हो जाता है। आप देखेंगे हाल फिलहाल में मैंने इसकी 3 कटिंग ली हुई है, और जिन्हें मैं ग्रो करने रख चुका हूँ, और वो अगले 40 से 45 दिन के अंदर वो ग्रो हो जाएंगे और मुझे उसे अलग प्लांट भी मिल जाएंगे।
और इसी सिलसिले में बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर है ये कलेथिया प्लांट कहते हैं इसको। और अगर वैसे नाम बोला जाए तो ये प्लांट बहुत भूसी था मेरा, और हाल फिलहाल में ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 1 महीने के आसपास है, मैंने इस प्लांट के डिवाइड करके इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच निकाल लिए, और जिसकी वजह से मेरे पास पहले एक था, अभी 8 प्लांट हो गए हैं कलेथिया के, और वो प्लांट अभी बाहर रखे हुए हैं। और ये मैं आपको ब्रांडे का दिखा रहा हूँ। तो इजी ग्रो प्लांट है, इसकी ध्यान रखें, जो सॉइल मीडिया का एकदम लाइट सॉइल मीडिया दे, और इसके पत्ते में आप देखेंगे इस टाइप का चमक रहता है। और इसको हम अगर इसको दूसरा नाम भी बोलेंगे तो इसे पीकॉक प्लांट कहते हैं, क्योंकि मोर पंख की तरह इसके जो पत्ते हैं वो चमकते हैं, और आपके घर को एक 4 चांद तो लगाते ही हैं। साथ में प्लांट हर साल आपको फैल जाएगा, आगे जाके गमला पूरा भर जाएगा, और इसको आप डिवाइड करके भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट इससे ले सकते हैं, और आपके गार्डन को एक अनोखा लुक देने वाला है हमारा ये कलेथिया का प्लांट। और इसी में अगर हम अगले प्लांट की बात करेंगे तो ये है हमारा क्रासुला, और क्रासुला भी एक इजी ग्रो प्लांट है। और ख़ास बात यही है, इसे भी घर की एबंडेंस के लिए एक अच्छा प्लांट माना जाता है। जितना ज़्यादा आप इसको कटिंग करते हैं उतना ज़्यादा प्लांट भूसी होता है, और इजी केयर प्लांट है, इजी केयर में भी चल जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आप देखेंगे जितने इसकी हमने कटिंग करी हुई है उसमें से ये प्लांट कितने ज़्यादा फैल चुका है, कितना ज़्यादा भूसी हो गया है। अगर आप इसको और भूसी करना चाहते हैं तो आप इसको और कटिंग करिए, और जितना ज़्यादा कटिंग करेंगे उतने ज़्यादा प्लांट तो आपको मिलेंगे। साथ में ही ये प्लांट, ये देखिए जितने जगह से आप कट करते हैं उतनी जगह से इसके मल्टी सूट आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप इस प्लांट को केयर कर सकते हैं, और ये प्लांट आपको बाहर भी रख के इसको चला सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो सेमी शेड में भी इस प्लांट को इजीली रखकर इस तरीके से इजी ग्रो इजी केयर प्लांट है। कोई बीमारी का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस पानी ज़्यादा ना डालें। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, लिमिटेड डालेंगे, तो ये प्लांट भी आपके गार्डन को एक अनोखा लुक देगा, साल भर देगा। तो प्लांट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ पर। हमारा ये है, इसे स्पाइडर प्लांट कहते हैं, और ये प्लांट भी क्या है, ये देखिए कैसा भूसी हो जाता है। और ख़ास बात ये प्लांट की, अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो इससे भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, जिससे आप अपने गार्डन को तो लुक देंगे थकता। और साथ में क्या है कि स्पाइडर प्लांट का मतलब है इसकी ये जो मकड़ी की तरह फैलता है, और आप देखेंगे नए सूट्स आते हैं। प्लांट मेरा बाहर रखा हुआ है तो शीत वगैरह की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम में है, मगर वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं अंदर कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अंदर जगह नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि इसको गमलों के बीच में रखा है, मगर अब धीरे धीरे गर्म आ गया है। और स्पाइडर प्लांट एक इजी ग्रो प्लांट है, और इजीली ये केयर भी ज़्यादा नहीं मांगेगा। अगर आप इसको पानी देते हैं तो टाइमली दीजिए, नहीं देंगे भी तो टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बगैर पानी में भी चलता है मगर सूख जाते हैं पत्ते। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये स्पाइडर प्लांट में इस तरीके से आपके नए सूट्स निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट आपको चलता रहता है और लगातार फैलता रहता है, और इजी ग्रो प्लांट है जो आपके गार्डन को एक 4 चांद लगाता है। अगर आगे चलेंगे हमारा तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसे कहते हैं यूका ओलोईफोलिया प्लांट है ये। और इस प्लांट की ख़ास बात क्या है कि अगर आप इसको जो पहला मेन जो इसके सूट्स रहेंगे, आगे जाके इसके नीचे एक गोलाकार एक जो बनेगा कोडेक्स बनती है इसमें, और उस कोडेक्स में जितने भी या इसके जितने भी टहने निकलेंगे, टहनों में से जो मल्टी सूट्स निकलेंगे, मल्टी ब्रांचेस निकलेगी, उनको आप कट करके लगाएंगे तो ये इजीली ग्रो हो जाएगा और आपको एक अनोखा लुक देता है गार्डन में। पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे कांटे होंगे इसमें, मगर कांटे होते नहीं। ये देखिए, तो कांटे होते नहीं और इजीली ये चलता है प्लांट। और ये भी जो है मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, इसका मदर प्लांट दूसरा है। और
अगले प्लांट की बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं जापानीज़ बारबेरी का प्लांट है ये। और प्लांट में कुछ खास तो नहीं है, मगर आपके ये गार्डन को क्या है, एक लुक देता है, ग्रीनरी रखता है आपके गार्डन को। और ख़ासकर जब इसे धूप लगती है तो इसके पत्ते इस टाइप से रेड होने लग जाते हैं। और बस ये प्लांट इसी तरह से चलेगा। प्लांट को साल में एक बार कटिंग करते रखिए। और प्लांट इस तरह से भूसी एक मतलब एक आपको बोनजाई भी बन जाएगा, और दूसरा क्या है, ये इस तरीके से फैल के प्लांट एक भूसी हो जाता है। और इजी केयर इजी ग्रो प्लांट है और आपके गार्डन को अनोखा लुक देता है। तो प्लांट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आप पहुँचे हैं इसको बोलते हैं एंजल विंग्स बिगोनिया रेड। तो एंगल विंग्स बेगोनिया रेड का प्लांट है और ये भी इजी केयर प्लांट है। हाँ, इसमें एक ख़ास बात है कि इसमें फूल आते हैं छोटे छोटे। आगे जाके जब ये आएगा तो इसमें छोटे छोटे फूल आएंगे। और सेम कहानी है इसकी भी। प्लांट को भूसी करना चाहते हैं तो कट कर दीजिए। खाद मिट्टी कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता, पानी भी ज़्यादा नहीं मांगेगा। और जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा प्लांट आपको ये प्रोड्यूस करता है। जितनी कटिंग रखेंगे, मैंने हाल फिलहाल में इसकी कटिंग की है तो आप देखेंगे दुनिया भर के इसमें से नए मल्टी ब्रांचेस आ रहे हैं। इवन आप नीचे देखेंगे तो ये मट्टियों से भी इसके मल्टी ब्रांच निकलने लग रहे हैं। इजी ग्रो प्लांट है, इजी केयर प्लांट है। ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता, ज़्यादा देखभाल भी नहीं मांगता। और इस तरीके से अपने आपके गार्डन को एक अनोखा लुक देता है और साल भर आपके गार्डन को हरा भरा और कलरफुल रखता है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। इसी में बात करेंगे हम अगले प्लांट की। तो ये है, इसे कहते हैं सेफलेरा आईबी कोंगला। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो रहा है, पर प्लांट इजी ग्रो प्लांट है और ख़ासकर बोनजाई बनाने के लिए एक बेहतरीन प्लांट बोलूँगा मैं इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी मैंने इसी साल क्या था कि जो ये गमले के अंदर था और इसे मैंने ऊपर खींच दिया। इसकी नीचे की जड़ों को जो है वो मैंने कट कर दिया और जो इसके रूट्स थे उन रूट्स को बाहर निकाल के एक सपोर्ट दिया था, अभी तो सपोर्ट हटा दिया मैंने। तो ये इस टाइप से आपको एक बोनसाई भी बनेगा और आपके गार्डन को हरा भरा रखेगा। तो इजी केयर इजी ग्रो प्लांट है। कटिंग करना चाहते हो तो कटिंग कर लीजिए। मैं तो प्लांट को भूसी और ज़्यादा भूसी नहीं करना चाहता। अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग करके कहीं से भी एक सूट्स को काट के आप लगाएंगे और कैसी भी मिट्टी, कैसे भी वेदर में, कैसे भी सीज़न में ये इजीली ग्रो हो जाता है। तो अपने प्लांट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुँचे अपने 22वें प्लांट की तरफ, 21वें प्लांट की तरफ। 21वें प्लांट में ये है हमारा, इसे कहते हैं पर्पल हार्ट प्लांट कहते हैं हम इसे। और इजी ग्रो प्लांट है, छोटे से छोटे गमले में भी ये ग्रो करता है। अगर बड़ा गमला लगाएंगे तो ये प्लांट अपने आप ही भूसी हो जाएगा, आपको इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने इसे प्लास्टिक के छोटे से एक बोतल को काट के उसके अंदर ग्रो किया है। प्लांट और भी है मगर एक ट्राई के लिए इसे बोतल की कटिंग में लगाया है। तो ये प्लांट भी आपके प्लांट गार्डन को एक अनोखा लुक देता है। इजी ग्रो प्लांट है, पूरे साल इसमें रहेंगे और छोटे छोटे फूल आते हैं इस प्लांट में। इजी ग्रो इजी केयर प्लांट है, ज़्यादा मेहनत नहीं मांगेगा आपसे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे और भी प्लांट रखे हुए। इसी में अगर हम बात करेंगे तो ये जो प्लांट है हमारा, इसे कहते हैं हवाई ऑन टी प्लांट है। और ये प्लांट अपने कलर के लिए जाना जाता है। मेरे पास इसकी शायद 12 से ज़्यादा प्रजातियां हैं और मैं यहाँ पर आपको एक ही प्रजातियाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्रजाति किसी के पत्ते बड़े होते हैं, किसी के पत्ते छोटे होते हैं, कलरों का थोड़ा फर्क रहता है। कहीं ग्रीन वाइट में रहता है तो कहीं ग्रीन येलो में है। और ये जो है ये आपका ये ब्राउन और रेड में, पिंक में, ब्राउन और पिंक में ये प्लांट है। और इजी ग्रो प्लांट है, गमले में ग्रो कर सकते हैं, ज़मीन पे ग्रो कर सकते हैं। साल भर आपसे केयर भी नहीं मांगता, बस हल्का पानी देते रहिए, मॉइस्चर बना के रखिए प्लांट का। और भूसी करना चाहते हैं प्लांट को तो कटिंग कर दीजिए, जिसकी वजह से ये प्लांट आपको लगातार चलता रहता है। तो दोस्तों बात करेंगे अपने 24वें प्लांट की। इसे कहते हैं हम पर्पल हार्ट का प्लांट।
और पर्पल हार्ट प्लांट कहते हैं इसको। खासकर ये है कि इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, इस टाइप का रिजल्ट देता है। तो मैंने हैंगिंग बास्केट में तो लगाया है, मगर वो बोतल काट के लगाया हुआ प्लांट है। और ख़ासकर बिगनर जो गार्डनिंग में आना चाहते हैं, उनके पास अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस टाइप के प्लांट से भी अपना गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। और ख़ास बात क्या है, इसके पत्ते ना कलर चेंज करते रहते हैं, कभी ग्रीन हो जाता है, कभी आपका इस तरीके का रेड हो जाएगा, कभी आपका पत्ता इस टाइप से ये कलर आ जाते हैं अंदर। तो ये 3 टाइप से अपने कलर चेंज करता रहता है। और ये देखिए यहाँ पे ग्रीन भी होने लग रहा है, यहाँ पर इस टाइप में भी हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके पत्ते रेड हो गए हैं। इजी ग्रो प्लांट है, एक प्लांट लगाएंगे तो ये अपने आप ही फैल जाएगा। और कुछ नहीं है, बस टाइम पे पानी दीजिए, साल में एक बार खाद दीजिए। और प्लांट को ज़्यादा घना करना चाहते हैं तो आप इसकी जो ये सूट्स लटक गए हैं इनको काट दीजिए, और नए सूट्स आएंगे, जिसकी वजह से आने भी लगे हैं कुछ सूट्स। आप देखेंगे नए सूट्स निकलने लग रहे हैं प्लांट में। आगे जाके प्लांट अपने आप ही घना हो जाएगा। बस ध्यान रखें कि जब भी आप इसकी जैसे सूट्स निकलने लगे हैं, इस टाइम में इसकी आप कटिंग करके लेना चाहते तो ले सकते हैं। और साथ में एक मुट्ठी खाद ज़रूर इस प्लांट को दीजिए, जिससे आपका प्लांट ये पूरा चलता रहेगा और एक अच्छा लुक देगा आपके गार्डन को। और यहाँ पे मेरे और भी आप प्लांट देखेंगे तो आपको प्लांट दिखते हैं। तो लास्ट में हम आगे अपने प्लांट में, ये है हमारा बेबी सनरोज का प्लांट कहते हैं इसको। बेबी सनरोज प्लांट की काफ़ी वैरायटी आपको मिलती है, काफ़ी कलर मिलते हैं। तो मेरे पास 3 कलर के हैं, वाइट है, रेड है और ये पिंक है। तो इसमें जो आगे जाके फ्लावर आते हैं, ये पिंक फ्लावर आते हैं इसमें। और आप देखेंगे प्लांट की ग्रोथ कैसी है। इसको आप, इसके जो सूट्स निकल रहे हैं, इन सूट्स को काट के आप लगा सकते हैं, इजीली ग्रो रहेगा प्लांट। और साल भर आपके गार्डन को एक अनोखा लुक तो देगा ही देगा। और पूरे साल आप कहेंगे ना कि गार्डन में वहाँ क्या बात है। और मेरा जो प्लान है आगे भी, मैं इसके जो ये मेरे कुछ ये बास्केट बचे हुए हैं, इनमें मैं इसी की जो कटिंग लगाऊंगा मैं फ़िलहाल, क्योंकि सॉइल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने दूसरी जगह पे तो लगा दिया है, यहाँ पर भी लगाने की कोशिश है। तो इस तरीके से भी आप अपने गार्डन को पूरे साल हरा भरा हर सीज़न में रख सकते हैं। आपके गार्डन में फूल ज़रूर नहीं होंगे, मगर प्लांट ऐसे होंगे जो आपके गार्डन को 4 चांद लगाएंगे। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो, ऐसे ही कंटेंट के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।